नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा सीट मैट्रिक्स की। काफ़ी बच्चों के SMS आ रहे थे कि सीट मैट्रिक्स कब आएगा कब आएगा, तो थोड़ी सी सीट मैट्रिक्स पे ही बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का विषय हरियाणा स्टेट कोटा सेकेंड राउंड क्लियर वैकेंसी। जैसे इसके बारे संदर्भ में एक वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन उसमें हमने कॉलेज वाइज भी लिए थे और कैटेगरी वाइज भी लिए थे। पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है कि जो क्लियर वैकेंसीज होती हैं वो वैकेंट सीट होती है। फिर जैसे जैसे बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन होता था, कॉलेज अलॉट होता था, बच्चे रिपोर्ट करते थे, तो वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप किया जाता था कि भाई किसने अपग्रेडेशन में जाना है, किसने नहीं जाना है। कुछ बच्चे अपग्रेडेशन में जाते थे, कुछ नहीं जाते थे। जो बच्चे अपग्रेडेशन में जाते थे वो फॉर्म फिल करते थे, और उस हिसाब से जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था अपग्रेडेशन का अपग्रेड के लिए, उन बच्चों को मिलाकर फिर वर्चुअल वैकेंसीज बनाई जाती थी। अब की बार क्या हुआ कि हरियाणा में जो काउंसलिंग में किसी से फॉर्म फिलअप नहीं करवाया गया, साथ में ही सेकेंड राउंड में ही ऑप्शन दे दिया कि भी आप अपग्रेडेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो। जो अपग्रेडेशन चाहते हैं वो यस करके अपना नई चॉइस फिल कर सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं उनको वही कॉलेज मिल जाएगा, वही कॉलेज मिला हुआ है। तो इसके कारण जो सीट मैट्रिक्स है वो अब की बार देर से आएगा। अगर क्लियर वैकेंसी का, केवल क्लियर वैकेंसी का निकालेंगे तो एक दो दिन में आ जाएगा, लेकिन अगर साथ में अपग्रेड वैकेंसी को मिला के निकालेंगे तो फिर ये 14 तारीख के बाद ही आएगा। 14 तारीख के को तक 14 तारीख तक हमें चॉइस फिल करनी है, उसके बाद सीट मैट्रिक्स जारी होगा। जो हमने सीट मैट्रिक्स बनाया था क्लियर वैकेंसीज का वो कुछ इस प्रकार था। जर्नल में जो टोटल 337 सीट थी, 241 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 96 सीटें खाली थी। पीडब्ल्यूडी में जर्नल में 8 सीटें 15 सीटें हैं टोटल। 8 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, 7 सीटें वैकेंट हैं। और पीडब्ल्यूडी फ्रीडम फाइटर में 3 वैकेंसी थी, तीन सीट थी, 3 ही वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 71 वैकेंसीज हैं, सीट्स हैं, और 56 पे एडमिशन हो चुका है, तो टोटल 15 सीटें वैकेंट हैं। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर 4 थी, 2 पर एडमिशन हुआ, 2 वैकेंट है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पर 17 सीटें खाली हैं, और यहाँ पर मिला दिया जाए तो 106 सीटें खाली हैं। 106 सीटें जर्नल की खाली हैं, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन समेत। बीसीबी में टोटल 69 सीटें थी, 57 पर फिलअप हो चुका है, और 12 सीटें वैकेंट रहती हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में एक कैंडिडेट और रहता है, 4 थी, 3 पर एडमिशन हो चुका है, एक बच्चा अभी और, एक सीट और वैकेंट रहती है। एक्स सर्विसमैन में एक सीट थी, वही वैकेंट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 14 वैकेंट सीट हैं, सभी जो सब कैटेगरी है बीसीबी की वो मिला के। अब बीसीए की बात करते हैं। यहाँ पर 101 वैकेंसी थी, वह सीट थी, 94 फिलअप हो चुकी हैं, 7 सीटें वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी की 5 सीटें थी, 5 की 5 वैकेंट है। बात करते हैं हम एससी की। एससी में टोटल 62 सीटें थी, 40 फिलअप हो चुके हैं, 22 वैकेंट है। यहाँ पर एससी में पीडब्ल्यूडी में 4 सीटें थी, 4 ही वैकेंट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर टोटल 26 सीटें वैकेंट है, यहाँ पर 12 सीटें वैकेंट है। अब बात करते हैं एससीडी। एससीडी में 63 सीट थी, 58 फिलअप हो चुकी हैं, 5 सीटें वैकेंट है। 2 पीडब्ल्यूडी में वैकेंट है और एक एक्स सर्विसमैन कोटा में वैकेंट है। तो यह कैटेगरी के हिसाब से 7-8 सीटें वैकेंट है। अब बात करते हैं एनआरआई कोटे की। एनआरआई कोटे में टोटल 21 सीटें थी, उनमें से 10 सीटें वैकेंट हैं, जो फिलअप हो चुकी हैं, और 11 सीटें वैकेंट रहती हैं। अब इसमें और क्या क्या मिल सकता है? जो ये सीटें हैं जनरल की 106 या 96 लगा सकते हैं, और इस प्रकार ईडब्ल्यूएस में 15, बीसीबी में 12, बीसीए में 7,
SC में 22, SCD में 5। तो वो किस हिसाब से कितनी सीटें वैकेंट रह सकती हैं वो देखना जरूरी है। उस हिसाब से हम देखें तो 1 पॉइंट और ज़्यादा हो जाता है कि जैसे भी सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है उसके बाद कुछ बच्चे AIQ कोटे में जा सकते हैं, उनकी सीटें भी वैकेंट होंगी। वो सीटें छोड़ेंगे तो वो भी साथ में इनके जुड़ के आएंगी, तो इस हिसाब से और सीटें भी वैकेंट हो सकती हैं। यही फाइनल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ अपग्रेडेशन से खाली होंगी, कुछ बच्चे AIQ कोटा में चले जाएंगे उससे खाली होंगी, तो सीटें और बढ़ेंगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आप सबको ये कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।